इतिहास पे आओ ना, बैठ के डिस्कस करो, खुला चैलेंज है। अच्छा, इतिहासकारों को बिठाओ 10 को, मैं 50 इतिहासकारों के आपको दस्तावेज दिखा सकता हूँ, प्रूफ जो चाहिए मेरे। किस में से थे? अरे गुज्जर तो कह दिया, और मैं कह लेकिन फिर उसका गोत भी होगा कुछ, मेरा अगर बात करें गोत वो सूर्यवंशी कुंवर थे, और पढ़ पूछ लेके थे, और महाराणा प्रताप पे आ गया तो उनका खुजलियो। 1192 से ईस्वी से पहले इंडियन हिस्ट्री में मुझे आप कोई भी आदमी मुझे राजपूतों का नाम ले आकर दिखा दो, मैं टांग तड़ा को निकल। देख लिए सऊदी अरब वगैरह में हिस्ट्री के अंदर गुजरों का नाम है, राजपूतों का है, तो रोला चौक को लेकर गुजरों में राजपूतों में विवाद चला। हाँ, बिल्कुल चला था। क्या कुछ कहना उसको लेकर? बात ये आई कि मीर बोझ जी हिंदुस्तान में सत्ता पे 730 ईस्वी से जी 780 तक राज किया जी। बड़ा अच्छा सवाल है, मैं इस सवाल के लिए कायल था जी, लेकिन मैं गुजरों की मीटिंगों में भी नहीं जाता, मैं सारी जातियों को सम्मान बराबर देता हूँ। जी जी बिल्कुल, ना मेरा उसमें योगदान है जी, मैंने एक चुन्नी नहीं दी। अच्छा। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि 1192 से ईस्वी से पहले इंडियन हिस्ट्री में मुझे आप कोई भी आदमी मुझे राजपूतों का नाम ले आकर दिखा दो, मैं टांग तड़ा को निकल जाऊँ। जी, वो कह रहे हैं कि हमारा इम्तियाज चुराया जा रहा है, इम्तियाज चुराया जा रहा है। मेरी बात सुनिए, इससे पहले यानी कि गुज्जर और राजपूतों में कुछ भी अंतर नहीं, सिर्फ एक अंतर है, शॉर्ट में समझाने के लिए आपको। कैसे? जिन्होंने मुगलों के साथ शेक हैंड कर लिया भाइयों ने, बरादरी एक ही थी, वो राजपूत नाम मुगलों ने रख दिया इनका। जी, राजपूत काल मुगल काल में आया है, सनातन में राजपूत नहीं था। जी, 1100 यानी कि 92 से पहले सारा का सारा यानी 300 साल विदेशी। अब मैं और प्रूफ दे रहा आपको, 3 विदेशी यहाँ यात्री आए, जी, ह्यूंगचांग, फाइंगयान और अलब्रूनी 800 ईस्वी में आया। जी, जी, उसका देख लिए सऊदी अरब वगैरह में हिस्ट्री के अंदर गुजरों का नाम है, राजपूतों का है, तो रोला ही कुछ नहीं, लेकिन हमारे भाई हैं वो। जी बिल्कुल। फर्क इतना है कि वो छोटे भाई हैं, हम बड़े भाई हैं। कि वहाँ कहें कि हमने थम बड़े कह दो, हम बड़े हैं थम छोटे हैं, मानने के लिए वो भी तैयार हैं। ये तो खाम खा का एक लड़ाई का मसला नहीं है। जी, गुजर शब्द लिखना कहाँ तक सही मानते हैं आप? गुजर शब्द, गुजर प्रतिहार वंश का राज रहा इंडियन हिस्ट्री में, आप तलाश कर लीजिए, IAS तक पढ़ाया जा रहा। जी, मेरा मतलब समझे ना, तो उस टाइम में जाति प्रथा थी, बात समझो, जब 1192 से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन आज जातियों का विशेष क्यों कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया, संविधान बन गया। आप जाति को मानते हो? आप मेरे हिंदू लिख सकते हैं? आप जाति मानते हो क्या? हिंदू नहीं लिख सकते थे उस पे चौक पे? मेरी बात सुन, हिंदू शब्द अलग है। हिंदू में तो सारे हम सारे हिंदू हैं जी, सारे हिंदू हैं हम। जी जी बिल्कुल। लेकिन हिंदू में भी फिर जातियां, हिंदू फिर आपस में शादियां क्यों नहीं करते भाई? जी, आप हिंदू तो करो ना फिर इनके लिए शादी। जी, आज यहाँ तो वो सिचुएशन है, हर आदमी अपनी जाति पे, यानी कि जो वैदिक संस्कृति थी वो जाति पे आधारित नहीं थी, उसके बाद जातियाँ आई, उसके बाद गोत्र आए, वो वैदिक काल में नहीं था। जी, लेकिन वर्तमान तक मेरे बोझ अगर बात करें तो किस जाति से थे? गुज्जर जाति से था। गुज्जर में तो कई जातियाँ होती हैं मेरे, कौन से गुज्जर में कोई जाति नहीं है। कौन सा था? गुज्जर में जाति नहीं है, ब्राह्मणों में कोई जाति नहीं है, सारे ब्राह्मण हैं। समझे? गोत्र हैं, गोत्र अलग हो सकते हैं जी, लेकिन वो सूर्यवंशी थे जी। जैसे सपोज मैं हूँ, हाँ, मैं चंद्रवंशी हूँ गुज्जर जी, और मेरा गोत्र तंवर है, हम पांडुवंशी हैं जी। बात समझिए, वो रामचंद्र के वंशज से, यानी गुजरों में चंद्रवंशी सूर्यवंशी ये दोनों के दोनों, एक क्षत्रिय राजपूत गुज्जर जितने हैं, ये ब्रांचेज तो बाद में जातियां बनी हैं, लेकिन पहले गुज्जर था 1192 से पहले, इन्हीं में से राजपूत। मेरे बोझ जी किस में से थे? अरे गुज्जर तो कह दिया, और मैं कह रही, लेकिन फिर उसका गोत भी होगा कुछ, मेरा अगर बात करें गोत वो सूर्यवंशी कुंवर थे, और पढ़ पूछ लेके थे, और महाराणा प्रताप पे आ गया तो उनका खुजली हो जाएगी। अच्छा, महाराणा प्रताप का गोत क्या था बताइए? राजपूत से पूछ कर फिर मेरे पे और डिस्कस करने के लिए खुली बहस के लिए तैयार हूँ मैं। अच्छा, चल पूछा, अच्छा है, और गोत पूछा तो गुरु गोविंद सिंह का भी यही ना पता हो, न्यू कहेंगे सोडी है, सोडी गोत नहीं था। अच्छा, मैं बताऊंगा जब फिर पूछ का हो। अच्छा, भला इतिहासकार ने मेरा चैलेंज आपका फिर? चैलेंज दे रहे हो आप? बिल्कुल, मैं चैलेंज, इतिहासकार मेरे साथ आओ, डिस्कस करो, मैं बताऊँ, मैं जवाब दूंगा। अच्छा, मैं जवाब दूंगा जी, धन्यवाद। मैं आपको जवाब दूंगा, इतिहासकार आओ, पंचायत बैठो। फर्क इतना है, देखते हैं ना कहीं जो दोनों में दुश्मनी हो चुकी है, आमने सामने बिल्कुल दुश्मनी नहीं, आपको मिट जाएगी। उन्हें वो समझ नहीं रहे, आपको समझ लेंगे भाई हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। अच्छा, आप सुनिए, उन्होंने तो मीटिंग कर रही है, पुतला फूके गए हैं हर क्षेत्र के अंदर बात करें, बाड़ा के अंदर बात करें, पेवा के अंदर, कुलात के अंदर बात करें, तमाम। जी जी, मेरे बात, जो यूथ है ना, नौजवान,
ना तो मेरी जाति वालों को इतना पता, ना उनका मूर्ख लड़ रहे हैं दोनों। लेकिन इतिहास पे आओ ना, बैठ के डिस्कस करो, खुला चैलेंज है। अच्छा, इतिहासकारों को बिठाओ 10 को, मैं 50 इतिहासकारों के आपको दस्तावेज दिखा सकता हूँ, प्रूफ जो चाहिए मेरे से ले लो, दोनों बरादरी। अच्छा, दोनों है, दोनों। अच्छा, तो क्या सर वासियों के क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे मीरपुर चौक को लेकर? आप फिर मैं ये देना चाहूँगा जो भी बात चलो आपस में कि 1192 से पहले जी, जो मैंने 3 इतिहासकार आए, अलबरूनी, फाइयांग, ह्वेंगसांग, ये पढ़े लिखे सारे नौजवान जानते हैं कौन है वो। 2 चिन्नी थे, एक सऊदी अरब का था, बात समझिए जी। तो उनके दस्तावेज देख लो ना, मेरे तो पूछने की लोड़ नहीं यार, नहीं पाँच मेरा दो राजी हो। अच्छा, वो बता दे कौन थे। 350 साल तक मुगलों ने लिखा है कि अगर इस हिंदुस्तान में गुजर नहीं होते तो हम 350 साल पहले आ जाते, 700 ईस्वी में कब्जा कर लेते। तो सारे हिंदुस्तान में ऐसा राज लिखा है उसका, अगर चोरी हो जाती थी ना तो वो संपत्ति पूरी करके देता हूँ। जो हिंदुस्तान के अंदर जो विदेशी आए थे ना बिजनेस करने के लिए, तो ऐसा उसका एक साम्राज्य था, एक शुद्ध साम्राज्य था और एक अमन चैन का साम्राज्य था। ठीक है जी, ओके। तो मैं ये कह रहा था, तो जिसने भी चैलेंज मेरा राजपूत भाइयों से भी या गुजरों से, जिसने इतिहास के बारे में जानकारी लेनी, आप लोगों ने लेनी, पत्रकार बटले होगा जो। अच्छा, ठीक है जी, मैं 24 घंटे खुला हूँ इतिहास के बारे में। ठीक।